आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। माफिया मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह का बयान सामने आया कि कल सुबह सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार का शव। तो कल सुबह नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज देर रात तक गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार का शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का बयान सामने आया। कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार का शव। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह पहले नमाज होगी और नमाज के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो आज देर रात तक गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। आपको बता दें, लगातार उसमें देरी हो रही है और जब पोस्टमार्टम हो चुका उसके बाद परिवार के लोगों का ये कहना है कि दोबारा दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम जो है दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा किया जाए। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो हमारे सहयोगी श्याम अभी बता रहे थे, उसमें कार्डियक अरेस्ट यानी कि हृदयाघात की वजह से ही मुख्तार की मौत हुई है और कल सुबह नमाज के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा मुख्तार को, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। वो कब्र बनाई जा रही थी, उसकी तैयारी की जा रही थी। कल जब से शाम को देर रात्रि में न्यूज फ्लैश हुई है तभी से पूरा जिला प्रशासन चौकसी बढ़ते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में हैं और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है और आज पूरे दिन भी अभी भी हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और अभी एटा जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है, ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है, तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहाँ पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं। जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज हैं उससे वो दफनाया जाएगा। श्याम, गाजीपुर एसपी को अभी हम सुन रहे थे, ओमवीर सिंह उनका कहना है कि देर रात तक शव आ पाएगा। तो ऐसे में अब क्या देरी है वहां पर, क्यों देरी हो रही है शव को ले जाने में? और कल सुपुर्दे खाक, कल सुबह सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उनका कहना है। देखिए 4 बजे से अधिक का समय हो गया है और अभी तक जो शव है उसको हैंडओवर नहीं किया गया है परिजनों को। यही वजह है कि लगातार देरी हो रही, क्योंकि सुबह सबसे पहले बात ये की जा रही थी कि 8 बजे से पोस्टमार्टम शुरू होगा, लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। लगातार पोस्टमार्टम में विलंब होता रहा। पहले तो जो मृतक के बेटे हैं उनको देर से सूचना दी गई और उसके बाद जब उमर अंसारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मांग रख दी कि वो यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। वो शासन और प्रशासन की जो कार्रवाई है और साथ ही साथ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में वो चाहते थे कि उनके पिता के शव का जो पोस्टमार्टम है वो नई दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। यही वजह है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देर हुई। इसके लिए उन्होंने एक लेटर डीएम को सौंपा था और बाद में डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाएगी। इसके बाद कहीं जाकर के मामला सेटल हुआ और वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कराने के लिए निगोसिएशन की स्थिति में आ गए थे। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि वो जब नमाज पढ़ने के लिए गए और जब वापस आए तो इसी दौरान उनके पिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस बात को लेकर के उमर ने नाराजगी भी जताई थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी वजह से ये डिले हुआ। और आपको बता दें जो डॉक्टर्स है, जो 5 डॉक्टरों का पैनल है वो पोस्टमार्टम करके निकल चुका है और शव को कुछ ही देर बाद जो परिजन है उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। उमर जो है वो आपको बता दें कि मोर्चरी में ही मौजूद है और इसके अलावा 2 महिलाएं जो गाड़ी से आई थी वो भी मोर्चरी में ही मौजूद हैं। और थोड़ी उनकी जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं कि एक व्हाइट कलर की गाड़ी और ब्लैक कलर की गाड़ी जो ये जो काफिला है उसमें ही खड़ी कर दी गई है। और उसके पीछे आप देखिए पुलिस का वाहन खड़ा हुआ और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि जब ये शव वाहन से जाएगा तो साथ ही में ये पुलिस की गाड़ियां भी जाएंगी कि जिससे रास्ते में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके। बताया जा रहा है कि 26 गाड़ियां जो काफिले में वो जाएंगी और गाड़ी को और शव को लेकर के गाजीपुर लेकर के पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार विलंब होता चला गया, कुल मिलाकर के 4 बजे तक अभी जो शव है वो परिजनों को हैंडओवर नहीं किया जा सका और जो दूरी है गाजीपुर की वो 420 किलोमीटर है। तो ऐसे में उम्मीद जताई
जा रही है कि जैसे जैसे लेट होता जा रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, तो ऐसे में गाजीपुर पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। तो जिस तरीके से 8 से 10 घंटे लगने की अब बात कही जा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो गाजीपुर में पहुंचने का समय है शव का, वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में हो। यही वजह लगती है कि जिसकी वजह से गाजीपुर में प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब मुख्तार अंसारी के शव को कल सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कल सुबह नमाज के बाद उनके शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि शव जब पहुंचता है तो उसके बाद उसको क्या स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए वहां पर रखा जाता है, किस तरीके की सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़े थे, एक बार उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वंश बहादुर हमारे साथ जुड़े। वंश, अगर हम देखें इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें, जैसा कि श्याम कह रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि वो यहां से पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे। दिल्ली एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की उनकी मांग है और जब वो नमाज पढ़ने गए उस दौरान जो है पोस्टमार्टम कर दिया गया। तो क्या माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ स्थिति बिगड़ भी सकती, क्योंकि नाराजगी जो है वो परिजनों की, क्या वो और भी ज्यादा जाहिर कर सकते हैं और कल कुछ और भी घटनाक्रम हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि इसको देखते हुए प्रशासन मऊ जो है पूरा जो है चौकन्ना हुआ है और चारों जो है तरफ जो है लगातार जो है गश्त करता हुआ नजर आ रहा है और चप्पे चप्पे पर प्रशासन जो है तैनात है। जहां इनकी जो है ऑफिस है, ऑफिस के अगल बगल जो है जहां पर इनका जो है रहना था आना था, वहां पर भी पुलिस लगा दी गई है। चूंकि वहां पर इस समय कोई है नहीं मौके पर, चूंकि वहां से सभी लोग जो है बांदा के लिए निकल गए हैं। कुछ उनके गांव घर पे जो है ईसुपुर मांदा पर जा चुके हैं इसको देखते हुए। लेकिन सबको यही जानकारी थी कि आज जो है मुख्तार अंसारी की जो है सुपुर्दे खाक जो है 2 बजे के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम की लेट होने की वजह से जो है आज नहीं हो पाया। हुआ जो कल जो है उनको जो है नमाज अदा करने के बाद ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन वहां पर जो है अब तक जो है शव न मिलने, परिजनों को न मिलने की वजह से जो है अब तक जो है शव को लाने में देरी हुई है और परिजनों का जो आरोप है वो सही है कि जो है उनकी जो है दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम हम लोगों के आने से पहले ही करा दिया गया था। उसको लेकर के जो उनके बेटे उमर अंसारी और जो है उनके ऊपर जो है लेकर के यह आपत्ति जताते हुए मिल रहे हैं। लेकिन वही जो अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक है उनको लेकर के पैरोल की बात की जा रही है कि पैरोल पर उनको अभी जो है नहीं मिला है हाईकोर्ट से कि वो अपने पिता से भेंट कर सके, पिता का जो है चेहरा देख सके कि हम अपने पिता को कम से कम जो है लास्ट में हम जो है उनको जो खुद कर सके। श्याम, आपके पास आएंगे। सवाल यही है आपसे, लगातार अब्बास अंसारी भी ये गुहार कर रहा था और पैरोल को लेकर जो है उनकी याचिका में देरी हो गई, याचिका दाखिल नहीं हो पाई क्योंकि वो बेंच जिसको जो एमपी एमएलए कोर्ट का इस पूरे मामले को देखती है वो आज नहीं बैठी थी और ऐसे में जो है इस मामले में देरी हो गई। क्या इस वजह से भी तो देरी नहीं की जा रही कि अब्बास भी कम से कम शामिल हो सके? देखिए, जो देरी की बात कही जा रही है वो प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि एक तरफ से जहां पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले को लटकाने का काम किया गया, क्योंकि उन्होंने एम्स के डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी और लेकिन जिला अधिकारी ने समझबूझ से उसको निपटाने का भी काम किया और उन्होंने अपनी ही तरफ से जो मजिस्ट्रेटी जांच है उसके आदेश दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं मामला सुटलता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसी बीच जो जबरन पोस्टमार्टम किए जाने का आरोप लगाया है ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो मोर्चरी हाउस है, मोर्चरी हाउस के अंदर अभी उमर दाखिल हुए हैं और साथ ही में एक महिला भी दाखिल हुई है जो कि नकाब पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में जो शव है वो हैंड ओवर किया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से शव कल रात में मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद उमर अंसारी यहां पर पहुंच गए थे और सुबह उनको बुलाया गया था और सुबह 8 बजे 8:30 बजे के आ जाने के बाद भी जो प्रक्रिया है 4 बजे तक पूरी नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर सवाल जरूर उठते हैं कि लेट लतीफी की गई और अगर ये प्रक्रिया 1-2 घंटे पहले भी पूरी हो जाती तो जो समय है गाजीपुर पहुंचने का वो 10 बजे के आसपास हो सकता था। तो ऐसे में अंतिम संस्कार आज ही किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा मामला है और इसको लेकर के सियासत की जा रही है तो प्रशासन के लिए बेहतर यही होता कि जितनी जल्दी उनके शव का
शव का सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। तो यही वजह है कि पूरी जो तैयारियां थी वो इसी तरीके से की गई थी कि आज ही उनके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम में विलंब हुआ तो ऐसा लगता है कि जो उनका शव है, क्योंकि अभी भी यहाँ से रवाना नहीं हो सका है और 4:15 से अधिक का समय हो चुका है, तो ऐसे में अगर कुछ और समय लगता है तो निश्चित तौर पर जब शव गाजीपुर पहुंचेगा तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा और आधी रात के बाद शायद ये मुनासिब नहीं होगा कि